तो मॉडर्न वैल्यूज इन एजुकेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करें इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज बेसिकली क्या है? इट्स अ टाइम और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू डू समथिंग। Situations, conditions, occasions, or a combination of circumstances of man's social existence that are favorable for the attainment of a goal. किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सिचुएशन, कंडीशंस और ओकेजन्स हैं उसी को हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और राइट्स क्या हैं? कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय मैन्स नेचर फॉर हिज प्रॉपर सर्वाइवल। लोगों के प्रॉपर सर्वाइवल के लिए जो कंडीशंस चाहिए उसको राइट्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं राइट्स गिव मीनिंग टू अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज गिव एक्सप्रेशन टू राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि राइट्स मीनिंगलेस है अपॉर्चुनिटी के नहीं होने पर, और अपॉर्चुनिटी ना हो तो राइट्स को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, है ना। तो आपके जो अधिकार हैं वो बिना किसी अवसर के बेकार हैं। अधिकारों के इस्तेमाल करने के लिए अवसर ही नहीं है तो अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। और आपके पास अवसर हैं लेकिन उसका अधिकार ही नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। तो ये दोनों शब्द जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है? इक्वल फ्रीडम टू क्रिएट एंड चूज कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस फेवरेबल टू मैन्स एग्जिस्टेंस। इंसान के अस्तित्व, उसके सर्वाइवल के लिए जो कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस चुनने की स्वतंत्रता, कंडीशंस बनाने की स्वतंत्रता बराबर हो, इसको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी कहते हैं। लेकिन आपको पता है, जैसा मैंने आपको पिछले इमेजेस में भी दिखाया है, कि कुछ तक फल आसानी से पहुंच रहे हैं और कुछ तक बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं। कुछ जो है वो मैच ईजिली देख रहे हैं और कुछ बहुत मुश्किल से देख पा रहे हैं। पीटर वेस्टन का एक बहुत फेमस फॉर्मूला जो मुझे बहुत पसंद है, वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी बेसिकली क्या है? एजेंट्स या एजेंट हैव एन अपॉर्चुनिटी। कब हम बोलते हैं कि ए को कोई अपॉर्चुनिटी है? व्हेन ए हैज ए चांस टू अटेन ए स्पेसिफाइड गोल विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ सम मैनेजेबल ऑब्स्टैकल। वो बोल रहा है कि हम अपॉर्चुनिटी तभी मानेंगे जब कोई लक्ष्य पूरा करने के लिए चांस उनके पास हो। ऑब्स्टेकल तो होंगे उस लक्ष्य पे, लेकिन वो ऑब्स्टेकल कैसी होंगी? मैनेजेबल और जेन्युइन ऑब्स्टेकल होंगी। जैसे बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखना, वो एक ऑब्स्टेकल है। सब लोग बीएड कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो ऑब्स्टेकल ऐसा है जिसको कि क्रॉस किया जा सकता है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की किस सेंस में फिर इस्तेमाल करेंगे? व्हेन एजेंट्स हैव ए चांस टू अटेन द सेम गोल विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ द सेम ऑब्स्टेकल, तब हम उसको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऑल इंडियन शुड हैव ए चांस टू अटेन ए कॉलेज डिग्री विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये एक स्टेटमेंट है। ऑल अपर कास्ट हिंदूज शुड हैव ए चांस टू अटेन ए कॉलेज डिग्री विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। All Indians should have a chance to attain literacy without the hindrance of any obstacle pertaining to caste, gender, religion. तो आप देख रहे हैं कि कैसे अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम डिफाइन करते हैं। तो रियल अपॉर्चुनिटी इन तीनों स्टेटमेंट्स में किस में है वो आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट, सोशल जस्टिस। जस्टिस से शुरू करते हैं, फिर हम आगे सोशल जस्टिस पे जाएंगे। तो जस्टिस बेसिकली लीगल और फिलोसफिकल थियरी है जिसके थ्रू फेयरनेस को एडमिनिस्टर किया जाता है। इक्विटी मेजर या कोई भी फेयरनेस को एडमिनिस्टर करने के पीछे जो एक लीगल और फिलोसफिकल थियरी है उसी को जस्टिस कहते हैं। तो जस्टिस भी एक तरह का फेयरनेस है। और सोशल जस्टिस क्या है? इज ए फेयर एंड जस्ट रिलेशन, न्यायपूर्ण रिश्ता है इंडिविजुअल के बीच में और इंडिविजुअल का अपने सोसाइटी के साथ। लेकिन समस्या ये है कि फेयर क्या है और फिर न्यायपूर्ण क्या है। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ स्टोरी, जो शायद मैंने आपको फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में सेकंड पेपर पढ़ाते हुए भी सुनाई थी। एक जो पजल है, आपको पता है जस्टिस पे दो लोग, जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन, ये दो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। अमर्त्य सेन की जो किताब है आइडिया ऑफ जस्टिस, उसमें ही वो डायलेमा पेश करते हैं कि 3 बच्चे एक बांसुरी के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको ये तय करना है, न्याय की दृष्टि से आपको न्याय करना है कि वो बांसुरी किसको दी जाए।
फेयर क्या होगा, जस्टिस किस में डिलीवर की जाएगी। एक बच्चा ऐसा है जो बड़े अभाव में रहा है, ज़िंदगी में कभी किसी खिलौने से वो नहीं खेला है। एक बच्चा ऐसा है जिसने वो बांसुरी बनाई है, और एक बच्चा ऐसा है जो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। अब आपको उन तीनों में से किसी एक को देना है, तो आप देखते हैं ना कि ये न्याय करना, ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। फेयर क्या है, जस्ट क्या है, ये बहुत मुश्किल है। तो आप जिस बच्चे को देंगे, आपके मन में जस्टिस की वही अवधारणा है। तो जस्टिस एक नहीं है, जस्टिस की बहुत सारी अवधारणाएं हैं। जस्टिस की जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है कि भाई जस्टिस क्या है, जिस डिसीजन का सबसे अधिक फायदा हो, जिसके परिणाम जो है वो सबसे अच्छे निकल के आए, वही जस्टिस है, जिसको यूटिलिटेरियन व्यू कहते हैं, जो जेएस मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था। के एन जोस्ट नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उनको वो कहते हैं कि सोशल जस्टिस बेसिकली एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो एक्चुअल भी हो सकता है और आइडियल भी हो सकता है। कैसा? जिसमें कि बेनिफिट्स एंड बर्डन्स इन सोसाइटी आर डिस्पर्स्ड इन अकॉर्डेंस विद सम एलोकेशन प्रिंसिपल। तो सामाजिक न्याय क्या है अकॉर्डिंग टू दीज पीपल? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, सिद्धांतों का एक समूह है जिसके आधार पर समाज में बेनिफिट्स और बर्डन्स दोनों बांटे जाएं। तो सिद्धांतों के समूह को वो सोशल जस्टिस कह रहे हैं। दूसरे अर्थ जिसमें इस्तेमाल होता है, एक ऐसा स्टेट ऑफ अफेयर है जो एक्चुअली आइडियल कंडीशन में, जिसमें प्रोसीजर्स, नॉर्म्स एंड रूल्स हैं दैट गवर्न पॉलिटिकल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट प्रिजर्व द बेसिक राइट्स, लिबर्टीज, एंटाइटलमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। व्यक्तियों और समूहों के जो मूल अधिकार सुरक्षित करने के लिए जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनको चलाने के लिए जो प्रोसीजर्स, रूल्स बनते हैं, उनके समूह को सोशल जस्टिस कहते हैं। एंड फाइनली, ह्यूमन बीइंग और अदर स्पीशीज को डिग्निटी से ट्रीट करना, रिस्पेक्ट से ट्रीट करना, न केवल सरकार द्वारा बल्कि फेलो ह्यूमन बीइंग द्वारा, ये सोशल जस्टिस है। किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को नौकर की तरह ट्रीट नहीं करना, किसी को वस्तु की तरह ट्रीट नहीं करना। जैसे स्त्रियों को उपभोग की वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाता रहा है, दलितों को एक मशीन के रूप में ट्रीट किया जाता रहा है समाज के कुछ कामों को पूरा करने के लिए। तो ये जो मिसट्रीटमेंट है, डिग्निफाइड ट्रीटमेंट नहीं है, उसको इंश्योर करना भी सोशल जस्टिस है। तो ये जो डेफिनेशन है वो तीन तरीके के जस्टिसेस को की तरफ ले जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव, संसाधनों का और जिम्मेवारियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज वो इक्वल हों, वो प्रोसीजरल जस्टिस है। और इंटरेक्शनल जस्टिस, जैसा हम लोगों के साथ डील करते हैं, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ डील करते हैं, विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ डील करते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट के चौकीदार को, रेस्टोरेंट के वेटर को जिस तरीके से डील करते हैं, वो जो जस्टिस है दैट इज नोन एज इंटरैक्शनल जस्टिस। इन तीनों के अलावा जस्टिस के कुछ और फॉर्म है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, बदला लेना, आंख के बदले आंख। किसी ने किसी का रेप किया तो जनता कहती है उसको फांसी दे दो। चाइना ने के कुछ सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स को मारा, तो हमारे यहाँ से डिमांड हो रही है कि हम उनके सोल्जर्स को भी मारेंगे। ये भी एक जस्टिस है, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेस्टोरेटिव जस्टिस और रिकॉग्निटिव जस्टिस वो हम अभी आगे देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। पर्सपेक्टिव्स जो हैं जस्टिस की, व्हाट सोशल जस्टिस डिज़ायर, हुज डिज़ायर टू रेंडर, हाउ शुड जस्टिस बी अचीव्ड, किसको दिया जाएगा? टू एवरीवन देयर ड्यू। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आप देख रहे हैं कि उसमें क्या कवर होता है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस उसमें क्या कवर होता है, और रिकॉग्निटिव जस्टिस उसमें क्या कवर होता है। तो मैं कुछ सेकंड इस स्लाइड को ओपन रखता हूं ताकि आप इसको पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। या आप जब इसको देखेंगे तो आप इसको पॉज करके अपने आप इसको आप पढ़ लेंगे। बट लार्जली जो सबसे डोमिनेंट जस्टिस का जो फॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। हिमाचल में नौतोड़ ज़मीन दी गई लैंडलेस को। अब नौतोड़ की जो ज़मीन मिली लैंडलेस को, उसके पीछे जो जस्टिस का प्रिंसिपल था डिस्ट्रीब्यूटिव।
तो जो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया, उसके पीछे भी लॉजिक यही था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनसे लेकर के उनको दिया जाए जिनके पास नहीं है। तो जब हम इस तरीके से जस्टिस को देखते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। रेस्टोरेटिव जस्टिस, जिनके कोई अधिकार छीन गए थे और उनको वापस दे दिया गया, तो वो जो जस्टिस है वो रेस्टोरेटिव जस्टिस है, रिस्टोर कर देना। अब आप देखें इसमें इनइक्वलिटी, इक्विटी और इक्वालिटी के आप इमेज देख चुके थे, लेकिन अब चौथी इमेज देखें, ये जस्टिस। आप देख रहे हैं कि जस्टिस में जो जिनके साथ इनजस्टिस हुई है उनको सुविधाएं भी दी गई है, उनको भी सीढ़ी दी गई, लेकिन साथ में जो सिस्टम था, जो पेड़ है समझ लीजिए सिस्टम का प्रतीक है, उसको भी सीधा किया गया। मतलब सिस्टम के स्ट्रक्चरल बैरियर को रिमूव करना, वो सोशल जस्टिस है। आपको इसमें और क्लियर हो जाएगा। देखें, पहला इक्वलिटी है, उसमें सबको इक्वल ट्रीट किया गया, लेकिन आप देख रहे हैं एक बच्चा मैच अभी भी नहीं देख पा रहा है, बैरियर है। एक बच्चा देख पा रहा है मुश्किल से, दूसरा बड़े आराम से देख रहा है। इक्विटी में हम क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को डेस्क की ज़रूरत ही नहीं है, एक को एक डेस्क की ज़रूरत है, एक को दूसरे डेस्क की ज़रूरत है। और तीसरे में देखें वो बैरियर ही हट गया है। तो तीनों बच्चे बेशक अनइक्वल थे, लेकिन चूंकि बैरियर ही हट गया है तो अब नाउ इट डज नॉट मैटर। तो जस्टिस आप देख रहे हैं कि सिस्टमिक बैरियर को अल्टीमेटली रिमूव करना, ताकि इक्विटी की ज़रूरत ही ना पड़े, ये अल्टीमेटली जस्टिस है। आई होप कि आपको जो ये डायग्राम्स हैं उससे इक्वलिटी, इक्विटी और जस्टिस, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्विकली देखें डिग्निटी क्या है। तो डिग्निटी डिग्निटास से बना है, जिसका अर्थ है वर्दीनेस, फ्रीडम टू लिव इन पीस, हेल्थ एंड होप। इसको सिंपल भाषा में डिग्निटी कहते हैं। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट, उसको डिग्निटी कहते हैं। हर व्यक्ति की इन्नेट राइट है, कोई उसको और रीज़न की ज़रूरत नहीं है। चूंकि वो इंसान है, चूंकि वो इस धरती पे है, तो उसको वैल्यू किया जाना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। वो किस बैकग्राउंड का है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये मैटर नहीं करती। तो डिग्निटी तीन अर्थों में प्रयोग होती है। एक तो इनहेरेंट डिग्निटी, जो हर मनुष्य में है सिर्फ इसलिए चूंकि वो मनुष्य है, बल्कि कुछ लोग कहेंगे हर मनुष्य में क्या, हर जीव में डिग्निटी है। गाय में डिग्निटी है, सूअर में डिग्निटी है, मच्छर में डिग्निटी है, पक्षी में डिग्निटी है। कई लोग तो और लेवल पर जाएंगे, वो कहेंगे फूल में डिग्निटी है, पत्तों में डिग्निटी है। तो जब एग्जिस्टेंस में इनहेरेंट रिस्पेक्ट की वर्दीनेस हो, उसको डिग्निटी कहते हैं। दूसरा, रिकग्निशन ऑफ डिग्निटी बाय वैल्यूइंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच पर्सन। और तीसरा, रियलाइजेशन ऑफ डिग्निटी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक राइट्स एंड सपोर्ट। तो डिग्निटी आप देख रहे हैं कि तीन लेवल पे, इनहेरेंट डिग्निटी, रिकग्निशन ऑफ डिग्निटी बाय valuing and respecting each person, and dignity through equal socio-economic right and support। जो इसके बचे हुए पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।